साइंस की क्लास में आप सबका स्वागत है। वीडियो के इस भाग में हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑक्सीजन पृथ्वी पर अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है। क्या आप जानते हैं हमारे वायुमंडल में 21% भाग को ऑक्सीजन बनाता है। हम जानते हैं सभी जीवित जीवों में श्वसन के लिए ऑक्सीजन कितना आवश्यक तत्व है। ऑक्सीजन हमारे जीव मंडल में विभिन्न रूपों में मिलता है, जैसे कि यह तात्विक रूप में O2 के रूप में मिलता है, संयुक्त रूप में जल में H2O के रूप में मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड में CO2 के रूप में मिलता है। ऑक्सीजन पृथ्वी के पटल में धातुओं के ऑक्साइड के रूप में भी पाया जाता है। यह खनिजों में कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट के रूप में भी पाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन जैविक अणु जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल और वसा का भी एक आवश्यक घटक है। लेकिन जब हम ऑक्सीजन चक्र के बारे में बात करते हैं, तब हम मुख्य रूप से उस चक्र को निर्देशित करते हैं जो ऑक्सीजन की मात्रा को वायुमंडल में संतुलित बनाए रखता है। चलिए इस चक्र को समझते हैं। हमारे वातावरण में ऑक्सीजन का निरंतर निर्माण और उपयोग किया जाता है। सूर्य की उपस्थिति में पौधे वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लेकर कार्बनिक अणु और ऑक्सीजन बनाते हैं, जिसे हम प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया कहते हैं। वहीं दूसरी ओर हम कार्बनिक अणु और ऑक्सीजन की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाते हैं, जिसे श्वसन प्रक्रिया कहते हैं। तो ध्यान दें, वायुमंडल में पौधों द्वारा छोड़ा गया ऑक्सीजन हमारे द्वारा उपयोग किया जाता है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि कैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्यों में उपस्थित ऑक्सीजन मिलकर प्रकाश संश्लेषण और श्वसन की प्रक्रिया में एक चक्र में घूम रहा है। इसके अलावा भी हमारे वायुमंडल में ऑक्सीजन का उपयोग और प्रक्रियाओं में होता है, जैसे दहन में, अपघटन में और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निर्माण में। पर केवल एक ही मुख्य प्रक्रिया है प्रकाश संश्लेषण, जिसके द्वारा ऑक्सीजन वायुमंडल में लौटती है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पौधे हमारे लिए कितने जरूरी हैं। इसलिए हमें इनकी हमेशा सुरक्षा करनी चाहिए।